थ्रू। तो हम लोग सबको ना एक एक स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर के ना मैं देखी हूँ कुछ नहीं होता है। जैसे मॉर्निंग ब्लेसिंग्स लिखना, रात को मैजिक रॉक लेना, एंड इन बिटवीन क्या क्या हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हाउ कैन यू? So anyone has made any structure, following any structure? कि बस Yes, I had made a timetable for 7 days a week. Wow, can you please share? Not now. Tomorrow I'll share. नहीं, I don't want the written or on the group. आप ऐसे भी बता सकते हो, like how are you following it? It's certain things every day I do. जैसे walk करते हैं, then 100 steps of gratitude, 5 elements, और बाकी जो morning blessing and that is fixed. उसके बाद जैसे like remember the magic. वो जब लास्ट में जो चैप्टर थे उसमें हर to deal with every problem, remember the magic and mirror work were the most important 2 things. Yes. So remember the magic I try to do twice a week like. All right, that's nice. Like twice a week आप उसको मतलब पूरा वीक का आप करते हो? नहीं, just yesterday. मतलब I try it, कभी नहीं भी होता. It's not कि हम every week I am. तो आप रोज लिख ही रहे हो ना मॉर्निंग में, उसमें तो yesterday का भी लिख लेते हैं। हाँ, मैं उसमें लिख लेती हूँ। मैं ब्लेसिंग्स के साथ रिमेम्बर द मैजिक कर लेती हूँ। Yes. नहीं, वो मॉर्निंग में एक बार 10 पर ही स्टॉप कर देते हैं, देन उसके बाद जैसे लगता है वैसे लिख लेते हैं, राइट अगेन एंड अगेन। ग्रेट, व्हाट एल्स? मैनेजर वंस अ वीक। आई डू। वाओ, अभी नहीं हो रहा है बट आई वाज डूइंग इट अर्लियर। वंस अ वीक में एक दिन अपॉइंट अ मैनेजर। ऑलराइट, दैट्स नाइस। इनविजिबल मैनेजर। और मैग्निफिसेंट आउटकम एंड मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड तो SOS है, whenever needed use it. Yes. Money का whenever we are giving and receiving, yeah. हाँ, yes, that I do. Whenever giving money, और वो जो है भाई अपना विजन बोर्ड देखना, and that the money that we have stuck वो देखना, feeling chart I have one in my door and one at my journal में भी लगा रखा है, so whenever I open the journal I can see that feeling chart. Great, very nice. And वो bills पे thank you paid और thank you for money. Yes. Very nice. अच्छा, ये पायल ने जैसे ग्रेटिट्यूड वो कराया ना, की टू ग्रेटिट्यूड, तो कौन शेयर करना चाहता है, कौन बताना चाहता है 3 स्टेप्स कौन से हैं ग्रेटिट्यूड के लिए जो फॉलो करने होते हैं? मतलब मैं समझी नहीं। 3 स्टेप है ना उस चैप्टर में, 3 स्टेप्स है अगर हम वो ग्रेटिट्यूड प्रॉपरली फॉलो करना है टू रीच टू मतलब हमारे ड्रीम्स पाने के लिए, तो क्या 3 स्टेप्स हैं वो? We should be grateful for whatever we have already received, means for the past, and we should be grateful for what we are receiving like for today, and we should be grateful for what we require in the future, like for our dreams. So we should be grateful for the past, for present, and for the future. Yes. या ये 3 स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पास्ट वाला जो है ना, ये अश्विन मैम ने इतना अच्छे से कराया था हमको। मतलब है ना, कभी भी सपोज आपके पास टाइम है, 15 मिनट टाइम है, 20 मिनट टाइम है, तो आप बैठ सकते हो, अकेले आप बैठे हो, उस समय आपके पास डिस्टर्बेंस नहीं है, तो जस्ट गो थ्रू। कोई जरूरी नहीं है कि उस दिन जिस दिन वो चैप्टर आएगा मनी वाला उसी दिन करना है हमको, तो ऐसा नहीं है। जस्ट याद करिए कितना कुछ है। कभी किसी बुआ ने हमको कोई लिफाफा दिया था, कभी हम अपने मामा जी के घर रहने गए थे, उन्होंने कुछ किया हमारे, कोई दादी ने कितने अनलिमिटेड, कोई नेबर। मैं तो जब याद कर रही थी कितने सारे लोग आ गए थे उस मतलब मेमोरीज में। यस, कभी मासी के यहाँ गए थे, बहुत उन्होंने अच्छे से हमको बचपन में उनके जाते थे रहने, तो एक एक चीज आपको याद करके उनको थैंक यू। जस्ट स्मॉल थिंग ऑल्सो ट्राई टू रिमेम्बर। बर्थडे में जो गिफ्ट मिलते थे, एवरी स्मॉल थिंग। तो ये पास्ट वाला ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि देयर आर नो पॉट होल्स विच आर लेफ्ट टू कवर। हाँ, तो वो एक भी गड्ढा पहले का बाकी नहीं रहे।
उनको उसके बाद जब आप प्रेजेंट का तो एवरीडे यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, इसमें प्राय कवर हो ही जाता है ना, एवरीडे के ब्लेसिंग्स में। फ्यूचर में फिर जो चाहिए उसके लिए एज इफ इट इज ऑलरेडी देयर हमारे पास। हाँ जी। पास्ट का मैं ब्लेसिंग्स में पास्ट के भी कुछ कुछ लिख लेती हूँ, जैसे याद आते हैं ना तो वो मैं ब्लेसिंग्स में लिख लेती हूँ उसका, वो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पास्ट का भी हम्म। लिखना ही है। हाँ हम्म। जब तो आप फ्यूचर का कैसे लिखेंगे, मतलब इट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन आवर ब्लेसिंग्स ना? किसका फ्यूचर तो Future ड्रीम हो गया ना, हाँ, no, वो ड्रीम्स में लिख ऐसे लें। कैसे आएगा? ब्लेसिंग्स ऑल अबाउट आवर पास्ट। blessings तो जो Past हमारे is पास what we है, have already received. हाँ जो Yes. है हमारे पास, हाँ। जो चाहिए वो तो आपकी ड्रीम बुक में आएगी ना। Okay. या ओके, तो आज का टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं ना 2-3 बार, कितना बार ये बुक कर ली, पावर बुक, बट आज फिर जब पढ़ रही थी इतना एक अच्छा आंसर मिला मुझे मेरे ही क्वेश्चन का। मेरे को लग रहा था कि कितना चीज है, कितने लोग कर रहे हैं मैजिक बुक या पावर बुक या कितने सारे बुक्स है या जो भी ग्रैटिट्यूड फॉलो कर रहे हैं। कोई गाड़ी के लिए विजन बोर्ड में गाड़ी लगाया भी है, उसको विजुअलाइज भी कर रहा है, सब कुछ। तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों उसके पास गाड़ी नहीं आ गई? क्यों अगर हम 10 लाख सोच रहे हैं महीने का कमाने, तो क्यों नहीं हो रहा है किसी का या मेरा, जो भी। तो आज के चैप्टर में उसका आंसर मिल गया मुझे, एंड आई वाज लाइक वाओ मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया इतनी बार बुक करने के बाद भी। एंड टुडे इज द की टू प्ले। प्ले आई थिंक ये सबका फेवरेट होगा ना। Yes. You want to wait Always with for ready 5 to more play. minutes? अगर और कोई ज्वाइन कर रहे हो तो इट्स नहीं 4-5। हाँ हाँ, तब तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं खाली कि क्या होता है। प्ले हम लोग Make me co-host so that I can mute people. ओ सॉरी बेबी। या तो बचपन में या बड़े होके जो भी, एवरीबॉडी, सबने कुछ ना कुछ वैसा गेम खेला है जिसमें ना हम कुछ और बन जाते थे। हम वो नहीं रहते थे, कुछ और बन जाते थे, है ना। घर घर खेला होगा उसमें कोई मम्मी है, कोई पापा है या तो ना दुकान दुकान खेला होगा, है ना। उसमें शॉपकीपर होता था, एक बेचने वाला, मजा आता था ना। और हमेशा मैं तो हमेशा वो दुकानदारी बनती थी, कस्टमर नहीं बनती थी, क्योंकि पैसे मुझे मिलते थे Doctor also, doctor, Teacher, यस, teacher. डॉक्टर Teacher. डॉक्टर, हाँ teacher. टीचर, है ना। बहुत मजा आता था टीचर बनने में, स्टूडेंट टीचर, यस। और हम लोग जो होमवर्क नहीं करता था उसको पनिशमेंट भी देते थे है ना। या फिर हो सकता है स्कूल में कभी फ्रेंड्स लोग के साथ खेला हो या कोई ड्रामास में पार्ट लिए हो। तो हमेशा हमने ऐसा कुछ ना कुछ किया है जहां पर हम खुद जो है वो नहीं है ना। मेकिंग अप, इसको बोलते हैं ड्रामा करना, या खेल में कुछ और बन जाना। तो जब बड़े हो जाते हैं ना तो हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। बड़े होने के बाद इट्स लाइक अब तो घर की ड्यूटीज करनी है, अब ये करना है, अब वो करना है। अब खेल में, मतलब खेल खाली बच्चों के लिए है, एक वो ना मेंटेलिटी हो जाती है, माइंड सेट, कि खेल बच्चों की चीज है। बड़े होकर क्यों नहीं करते? बच्चे कुछ बोलते भी है ना, चलो या चलो आज ये करते हैं वो करते हैं, नहीं 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 नहीं, हम लोग को लगता है कोई क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, कोई देखेगा तो हंसेगा। या या मे बी हमने छोटे बच्चों के साथ किया होगा, जब बच्चे थोड़े छोटे थे ना बहुत, तब किया होगा, है ना। शायद हम शेर बन जाते थे, है ना, बन के वो डरा रहे हैं या जो भी। तो वाई नाउ अब हमसे वो चीज दूर क्यों हो गई है? एंड वो चीज को हम वापस अपनी लाइफ में लाकर कैसे और मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। तो everybody is in for lots of dramas and plays Yes. in your life. Yes. With prizes. With prizes, yes. सुमन जी को prizes बहुत पसंद देना भी पसंद है. हाँ। yeah. Okay, yes, संतोषी है. Okay, love you संतोषी. चलो. I love you too, Dee.
वाओ या तो आज है ना हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, फॉर अ चेंज वी आर गोइंग टू रीड इन इंग्लिश, क्योंकि मैंने ये चैप्टर पढ़ा हिंदी में ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वर्ड्स आर अ बिट डिफिकल्ट, तो आई डोंट वांट कि किसी को समझ में नहीं आए, तो इंग्लिश में ही वी आर डूइंग दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। तो कौन रीड करना चाहता है आज? एनीवन जिसने अभी तक नहीं किया? या मेघा जी आप ट्राई करना चाहते हो? Okay, I I can read. will read. Even I can read. कौन बोल रहे हैं? Emma ji is saying she would like to read. सुमन भी बोल रही है। Okay. And she is also saying. ठीक है, हेमा जी पढ़ लेंगी, मैं कल कर लूंगी, कोई बात। बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है टीवी। हाँ I think वही बोलना चाह रही है कुछ। किसके बैकग्राउंड से है? अच्छा, अगर सारे जन म्यूट कर लो, खाली हेमा जी अनम्यूट कर लो। आई थिंक हाँ, उनके बैकग्राउंड से तो नहीं है। ठीक। इज इट विजिबल? थोड़ा बड़ा करूं क्या हेमा जी? Yeah, I have the book also with me. अच्छा ठीक है, लेकिन आप स्क्रीन के हिसाब से ही पढ़िएगा। हाँ, ओके। Okay. The key of play. There is one certain way you can make yourself feel better about any subject in your life, and that is to create games with your imagination and play. Play is fun, and so when you play, you really feel good. Yes, everyone will agree na, when we play we really feel good, and we have lost that touch of play. It is not वो Candy Crush वाला games खेलना is not, तो उसको हम include नहीं करेंगे ना, कि हम लोग तो अभी भी खेलते हैं। कौन अनम्यूट है भाई? I've done it bad. Okay, yes, Sajid. okay. At So, some yeah. At some point, we stopped playing and having fun like we did as children, with the result that as we became adults, we became more serious about life. But seriousness brings serious circumstances into your life. When you play and have fun, you really feel good, and voila, really good circumstances come into your life. Yes, तो सीरियसनेस से कुछ नहीं होने वाला है, सीरियसनेस से सीरियस थिंग्स आने वाली है लाइफ में। सीरियस थिंग्स चाहिए किसी को लाइफ में? नहीं। हम लोग अभी जयपुर गए थे, वी वर 18 फ्रेंड्स, 18 फ्रेंड्स थे हम लोग, एंड बहुत लोग आश्चर्य भी थे, मतलब मेनी पीपल वर सरप्राइज्ड। 18 लोग आप लोग गए, आप लोग की लड़ाई नहीं हुई, आप लोग में कुछ वो नहीं हुआ, खटपट नहीं हुआ? हाउ कम कि 3 दिन आप लोग इतने अच्छे से सब एडजस्ट कर लिए, मैनेज कर लिए? मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ बातें रहती थी, कुछ ना कुछ वो रहते थे, मस्ती ये वो। आई थिंक 18 लोग में से ना, आई थिंक ओनली पायल एंड आई वर देयर जिनको हम लोग को ना कुछ गेम्स खेलने का रहता था, और बाकी सबको खाली बातें करनी है खाली, एंड वी वर लाइक कुछ खेलते हैं, है ना, कुछ खेलते हैं। तो मतलब गेम्स का एक अलग ही एक वो होता है, जब आप गेम्स के एरिया में आते हो, जोन में आते हो, यू रीच समवेयर एल्स, आप अपने उस नॉर्मल गंभीर सीरियस वाली लाइफ से थोड़ा सा दूर चले जाते हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, है ना? यस। Life is supposed to be fun. Play with the law of attraction. Invent games with your imagination. Become the law of attraction. Because the law of attraction. Because the law of attraction doesn't know or care if you are imagining and playing, or if it is real. Whatever you give in imagination and feeling will become real. Yes. तो अब सब कोई सोच रहा है कि हम लोग को खेलना क्या है ना? अब हम लोग इतने बड़े हो गए, अब हम लोग क्या खेलें? We have to play with the law of attraction. Law of attraction जो होता है ना, सबको पता है law of attraction. It is very very stupid. वो इतना बेवकूफ होता है, इतना स्टूपिड होता है, उसको पता ही नहीं है कि रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग इमेजिन जो भी करते हैं ना, वो उसको रियल समझ लेते हैं, उसको ही कैन नॉट, मतलब इट कैन नॉट वो डिफरेंशिएट कि नो, अरे ये तो ये एक्टिंग कर रही है। नहीं नहीं,
वो लगता है कि अच्छा हम लोग जो भी चीज का एक्टिंग कर रहे हैं उसके साथ वी कैन प्ले विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो चीज को सच मान लेती है। तो हम लोग अपने इमेजिनेशन के साथ प्ले कर सकते हैं एंड वी कैन प्ले विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेट्स सी हाउ। यस, How to play. The law of love could be best understood and learned through little children. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, Indian political leader. यस। तो किसी को अगर लॉ ऑफ लव नहीं समझ आ रहा है अभी भी, तो बच्चों के थ्रू समझ में आ सकता है। एंड दिस इज मतलब दिस इज व्हाई, ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोग ना सीरियस नहीं होते, उन लोग हर चीज को प्ले के रूप में लेते हैं। आप उनको अगर आप अभी बोलोगे ना लायन बन जाओ, रैबिट बन जाओ, वो तुरंत बन जाएंगे। हम लोग वी आर डिफरेंट सीरियस अडल्ट्स है ना। यस। How do you play? You do the same thing as you did when you were a child, and you use your imagination to create make-believe games. Let's imagine you are a cyclist and you want to become the best cyclist in the world and win the Tour de France. Your training is going well and you have your dream in your sights, but you are diagnosed with a disease and given a 40% chance to survive. While having treatment, you imagine you are riding in the Tour de France and it is the race of your life. You imagine the medical staff is your training team giving you feedback at every checkpoint. Each day you imagine you are racing in a time trial and your time is getting better and better. You win the race with your medical team and you overcome the disease. वाओ, ये ना एक स्टोरी है बट ये रियल स्टोरी है, ठीक है। टूर द फ्रांस जो होता है एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इट्स अ साइकिलिंग रेस, बहुत बड़ा एक साइकिलिंग रेस है। और कोई साइकिलिस्ट है जिसका सपना यही था कि वो उस रेस में पार्ट ले और उसको जीते। और अचानक से उसके संग ऐसा हुआ कि कोई बीमारी से, ऐसी बीमारी से डायग्नोस्ड हो गया जहां पर उसके सारे सपने शायद चूर चूर हो जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं उसमें। बट क्या किया इन्होंने, जिनका भी ये है सपना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी गेम छोड़ी नहीं, इन्होंने अपना प्रैक्टिस छोड़ा नहीं। प्रैक्टिस मतलब रियल में प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बीमार है तो वो रियल में प्रैक्टिस कैसे करेंगे। बट इन हिज इमेजिनेशन ही कंटिन्यूड डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग। जो मेडिकल टीम थी, जो मेडिकल स्टाफ था, वो उनका ट्रेनिंग टीम बना लिया इन्होंने। हर बार उनको फीडबैक दे रहे हैं। आप मतलब पूरा जो उनके आसपास जो भी इन्वायरमेंट था, हॉस्पिटल्स का, स्टाफ का, डॉक्टर्स का, सबको उन्होंने ऐसे इमेजिन कर लिया जैसे कि उनके कोई रेस के सारे कैरेक्टर्स हैं वो। एंड सी व्हाट हैपेंड। या 1 year after you win back your health, you win the Tour de France and you continue to win it 7 years in a row, becoming the only cyclist in history to achieve that. This is what Lance Armstrong did. He used the most difficult circumstances as props to create an imaginary game and realize his dream. ठीक है, तो ये स्टोरी है फेमस साइक्लिस्ट लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। आप लोग इनको गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, इनके पूरी रियल स्टोरी है ये। तो इन्होंने यही किया, मतलब जो भी इनके साथ हुआ, बीमारी जो भी इनके साथ चैलेंज आई, उसके बाद 1 साल बाद इन्होंने अपना हेल्थ पूरा रीगेन किया, एकदम नॉर्मल हो गए। एंड ही एक्चुअली रियल में इन्होंने टूर द फ्रांस को विन किया। पहली बार इन्होंने हॉस्पिटल में बैठे बैठे अपनी कल्पना में जीता था, एज इफ कि एक्चुअली ही इज विनिंग इट। बट रियल में इन्होंने वो करके दिखाया 1 साल बाद, और खाली एक बार नहीं, 7 years तक लगातार इन्होंने वो रेस जीती। जस्ट इमेजिन, he became the only cyclist in history to achieve that title कि 7 साल एक लगातार। तो ये कैसे कर लिया? कोई भी होता तो उस सिचुएशन में तो टोटली बिलो द लाइन और गिव अप कर सकता था। He used the most difficult circumstances as props, उन्हीं को props बना लिया जो सबसे ज्यादा challenging थे, to create an imaginary game and realize his dream.
यस, उस रेस को उन्होंने पहले ही जीत चुका था, है ना। अब जितने भी आप अगर अभी टोक्यो ओलंपिक देखा होगा अगर आपने, कोई भी ऐसे जो भी विनर्स होते हैं ना, जो भी मतलब ट्रॉफी या जो भी, अगर आप उनसे पूछोगे ना, उनके जो भी इंटरव्यूज आते हैं, दे विल से कि हमने पहले ही इमेजिन कर चुका था, हम स्टैंड पर जा रहे हैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन, मुझे ट्रॉफी मिल रही है, पूरा उनके दिमाग में ऑलरेडी पहले वो चीज हो चुकी है, तभी ये चीज उनके लिए लाइफ में भी रियल हुई, ड्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस। Let's say you want to have the best built body in the world, and you also want to become a famous actor in America. You live in a tiny village in Europe and come from a family that has struggled financially, but still you imagine your dreams. You use a picture of a hero to sculpt your body, and you imagine winning the European title for the best built body. You win the title 7 times, and then it is time to become a famous actor. You travel to America, but no one believes you are an actor material, and they give you all the reasons why you will never achieve your dream. But you have imagined being a famous actor, and you can feel the success, you can taste it, and you know it will happen. This is what Arnold Schwarzenegger did when he won Mr. Olympia 7 times and then became one of the biggest names in Hollywood. सब कोई जानते हैं क्या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर? Yes, I know. Yes, I know him. है ना, हाँ, बॉडी वाला एकदम मैचो, Terminator, famous movie. टर्मिनेटर या Yeah, टर्मिनेटर yeah. सीरीज में, जिंगल Fast ऑल द वे। Fast and Furious. नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस में तो नहीं था। नहीं, टर्मिनेटर उनका फेमस मूवी है। जो भी, हम लोग उनकी ना फोटो अगर हो तो ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी है। दिस इज हिज रियल लाइफ स्टोरी। मतलब वो यूरोप में रहते थे, ही वाज एन यूरोपियन, और उनका सपना था कि सबसे वेल बिल्ट बॉडी, सबसे ज्यादा, मतलब एक होता ना कि जिसकी बॉडी सबसे बेस्ट हो, उसका उन्हें वो चाहिए था, चैंपियनशिप जीतना था। एंड उसके बाद ही मतलब उनको एक्टर भी बनना था अमेरिका जाकर, और वो एक छोटे से, एकदम छोटे से गांव में रहते थे यूरोप में, जो पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई अगर सोचेगा इस आदमी का ऐसा सपना, इतना बड़ा सपना, ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने एक हीरो की, जो जिनका वैसा बॉडी था, उसकी पिक्चर लेकर अपने बॉडी पर, अपने मतलब उस पर अपने सामने रखी, एंड हर समय वो इमेजिन करते रहते थे एज इफ कि उन्होंने वो टाइटल जीत लिया है। अब उन्होंने वो टाइटल ना, उसके बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार तक लगातार जीती। मिस्टर ओलंपिया करके वो टाइटल है यूरोप का, दैट इज द बेस्ट बिल्ट बॉडी वहां का। फिर वो अमेरिका गए, उनको एक्टर बनना था। अब उनका जो शक्ल देखकर ना, पीपल सेड कि आप एक्टर मटेरियल नहीं हो, आप स्टंट वंट कर लो साइड में, स्टंट के लिए आपको ले लेंगे, यू कैन नॉट बी द मेन एक्टर, आप नहीं बन सकते, रिजेक्टेड, लाइक जैसे मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स के संग होता है। बट अगेन ही डिड इट, ही मतलब सारे नॉर्म्स को, सारे जितने भी कंडीशंस थे उनके अगेंस्ट थे, उसके बावजूद he did not stop believing what he actually believed. उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि मैं एक्टर हूँ, and this is how he became one of the biggest names in Hollywood. बहुत बहुत नाम कमाया इन्होंने, lots of money and fame and success. Yes. Imagine you want to be a great inventor. In your childhood, your mind is challenged to the extreme. You are overwhelmed with hallucinations and blinding flashes of light. You fail to finish university and leave your job due to a nervous breakdown. To gain relief from the crippling hallucinations, you take control of your mind by creating your own imaginary world. Inspired by the idea of a bright future, you direct your imagination to new invention. You build an invention completely in your imagination. You change the construction, make improvements, and even operate the device without ever drawing a sketch. You create a laboratory in your mind
and you use your imagination to check the new invention for wear and tear before turning your idea into a physical device. This is what Nikola Tesla did to become one of the greatest inventors. Whether it was the alternating current motor, radio, amplifier, wireless communication, fluorescent light, laser beam, remote control, or any of his other 300 plus patented inventions, all of them had been developed in exactly this way through the power of his imagination. Oh my God. सबने सुना है निकोला टेस्ला? Yes, yes. Yes. कौन नहीं जानता टेस्ला को? And just imagine 300 plus patented inventions, 300 से भी ज्यादा इनके inventions है. रिमोट कंट्रोल, वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये ऑल्टरनेटिंग करंट, जो ये AC/DC करंट होता था ना पहले, अपने का बनाया हुआ है. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सो मेनी इन्वेंशंस. एंड क्या था इनका बचपन, क्या था मतलब हैल्यूसिनेशंस. इनको बार बार है ना, वो जो चीजें नहीं है वो दिखते थे, जो लोग नहीं है वो इनको दिखाई देते थे. होते हैं ना, हैल्यूसिनेट करते हैं बहुत लोग. कुछ ना कुछ इनको मेंटल प्रॉब्लम थी. ही वाज अ बिट मेंटली चैलेंज्ड. यूनिवर्सिटी भी फिनिश नहीं किया इन्होंने, जॉब भी छोड़ दिया क्योंकि कोई नर्वस ब्रेकडाउन आ गया था. तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया. ही वाज मतलब अंदर से ही वाज सो इंटेलिजेंट एंड वो, बट क्योंकि मतलब इस तरह का है तो एक्चुअली दुनिया तो मतलब वर्ल्ड साथ नहीं देती ना. दुनिया को लगता है कि ये तो पागल है, ये है वो है. उन्होंने अपने अंदर एक इमेजिनरी लैबोरेटरी बनाई. जो एक्सपेरिमेंट, जो इन्वेंशन ये करना चाहते थे, उसको पहले अपने पूरा माइंड में इन्वेंट करते थे. एवरीथिंग सोचिए, उसका कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कैसे वो ऑपरेट होगा, बिना कोई पेपर के, बिना कोई ड्राइंग के. इज इट पॉसिबल? पूरा खाली और सिर्फ उनके दिमाग में ये चीज रहती थी. एंड उसके बाद ये प्रॉपर फिजिकल रूप में आती थी. दिस इज व्हाट निकोला टेस्ला डिड. तो डोंट यू थिंक इट्स अ गेम? ये गेम ही तो हुआ उनका. हु कैन बिलीव कि इट्स अ नॉर्मल थिंग कि हाँ ऐसे ही तो होता है डिस्कवरीज, ऐसे ही तो होता है बड़ा बड़ा इन्वेंशंस. नो, this is called mind games. Yes, continue. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. वाह, एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बहुत अच्छा कोटेशन है. लॉजिक, ठीक है, लॉजिक होता है काम करो पैसे मिलेंगे. इस लाइफ में आपका इस फैमिली में हुआ है बर्थ, इसमें शादी हुई है, आपका इतना कैपेसिटी है, यू आर सच काइंड ऑफ पर्सन. तो आई थिंक मैं महीने में 10,000 से बेसी तो नहीं कमा सकती. ये मेरी लॉजिक बोलती है कि आई थिंक अगर मैं मैजिक भी कर लूंगी ना, मैं कितना ही ग्रेटिट्यूड दे लूं, तो 50,000 तक मैं पहुंच जाऊंगी. बट ये 10 लाख 50 लाख ये मेरे बस की चीज नहीं है. दिस माई लॉजिक सेज. लॉजिक मेरे को बाउंड्रीज में क्रिएट कर मतलब डाल देती है. उससे मैं सिर्फ अगर ए पर हूं ना, बी तक पहुंच जाऊंगी. हाँ, यस, लॉजिक इज नॉट रॉन्ग, बट वो आपको सिर्फ ए से बी तक ले जाएगा. बट जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट, कोई भगवान ने आपको नहीं बोला है कि अगर आप इस घर में हो, ये हो, आप ये काम कर रहे हो तो उसमें उतना ही पैसा है. आपको क्या लगता है कितने सारे मतलब बिजनेस होते हैं, एक ही चीज का बिजनेस, ठीक है, सपोज कपड़े का ही बिजनेस है, वो आदमी भी कर रहा है, वो आदमी भी कर रहा है, वो आदमी भी कर रहा है, क्या सबकी कमाई सेम है? नो. इतने सारे सेल्स कंपनीज होती है, क्या सभी सेम है? नो. तो हमारा काम डिफाइन नहीं करता है कि हम कितना कमाएंगे. Nobody can define it, जो भी. It's not only about money, it's not only about income, but whatever logic हम लोगों को सोचता है कि हाँ यहाँ से मैं यहाँ जा सकती हूँ, that's all. But हमारी imagination, हमारी कल्पना हमको कहीं भी ले जा सकती है. If we think we can achieve anything in life, then we can achieve it.
है ना। तो अगर आप सोचोगे ये, अगर यहाँ पे जैसे गेम्स की बात हो रही है ना, अच्छा ठीक है आगे चलते हैं, हाँ फिर आगे बात करें। या Whatever it is you want, use your imagination, create games and play. Use every prop you can find to help you. If you want to lose weight or have a better body, then create games so you feel as though you have that body now. You can surround yourself with pictures of great bodies, but the trick is this. You must imagine those bodies are yours. You must imagine and feel that you are looking at your body, not somebody else's body. है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स के लिए भी इमेजिनेशन यूज करिए, बहुत सारे प्रॉप्स इकट्ठा करिए, गेम्स खेलिए, गेम्स क्रिएट करिए। अच्छा वो वाली मूवी सबने अभी देखी थी क्या? कुछ लोगों ने देखी होगी, अभी वो गुंजन सक्सेना आई थी ना। यस है ना, गुंजन सक्सेना, जानवी कपूर, हाँ। वो बचपन से ही उसको था कि मैं पायलट बनूंगी, है ना। आज आपने मूवी में देखा बचपन से ही वो कैसे गेम्स खेलती थी, एज इफ कि वो रियल में पायलट है। एनीवन नोटिस्ड? मतलब वो ना धूप में तो नहीं, घर में भी चश्मा पहन के रखती थी, ताकि उसको पता है कि मैं तो पायलट हूँ, मेरे आंख खराब हो जाएंगे अगर मैं ना काला चश्मे नो, ज्यादा धूप मुझे लग जाएगी। या वो हर समय ऐसे बिहेव करती थी, इमेजिन करती थी एज इफ कि वो पायलट है। वो वैसे गेम्स खेलती रहती थी। उसका भाई उसको बहुत इरिटेट करता था, बोलता था तुम पागल हो, क्या करती हो, बट शी वॉज, वो अपने ही गेम्स में, अपने ही दुनिया में, शी न्यू दैट शी वॉज अ पायलट देन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। जिन्होंने भी देखी है मूवी, यस और नो? यस यस। अभी रिसेंट वाला शेरशाह अगर आपने देखा है, प्लीज थोड़ी तो मूवीज देखा करो। मैं फिर एग्जाम्पल कैसे दूंगी? शेरशाह शुरू से ही था उसको शेरशाह बनने का, छोटे हाँ, से। यस। अब उसको बचपन से था कि उसको आर्मी में जाना है, तो स्कूल में जब भी जब भी कोई 26 जनवरी है या 15 अगस्त है या कोई भी फंक्शन होता था, बाकी सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। He used to wear the army uniform. हाँ, he used to wear the army uniform. उसको वो गेम खेलना है कि मैं तो आर्मी हूँ, मैं हूँ, तो मैं नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई सल्यूट विदाउट एन आर्मी यूनिफॉर्म? बिकॉज ही वॉज प्लेइंग दैट गेम कि मैं तो आर्मी में ऑलरेडी हूँ। ओके, अब बाकी बच्चे हंसेंगे, दुनिया हंसेगी, बट दे आर नॉट बॉदर्ड, बिकॉज उनके लिए वो गेम उनकी रियलिटी है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस रियलिटी को कैच करती है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्टूपिड। उसको थोड़ी मालूम है कि वो एक्टिंग कर रहा है, कि वो गेम खेल रहा है। बोलता है ओ ये तो आर्मी में है, तो इसको ऐसे वैसे ही एडुकेशन, वैसे ही सारे अपॉर्चुनिटीज सब उसको वैसे ही मिलने लग जाते हैं। किसी और को कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या कोई मूवी का? मुझे तो ये दो ही याद आए। सुल्तान मूवी में ही इज लाइक सलमान खान जब वो खेल नहीं पाता है लास्ट में, तो उनके सामने उनका ही प्रतिबिंब आता है और वो देयर इज अ डायलॉग, तेरी लड़ाई तुझसे है। ओके, So he bring that his inner power again, because he understood that I'm only thinking that I am a loser, that's why I'm losing. Because if I know कि मेरी ताकत जो है मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ, he used to always say some dialogue है, वो मिट्टी का है something. ओके, यस, थैंक यू, यस भक्ति जी, थैंक यू, यस। तो धोनी हाँ, यस, अगर आप हाँ MS धोनी वाली मूवी देखी है तो उसमें भी होगा जरूर, है ना, हमेशा से। तो वो हमेशा क्रिकेट खेलता है, मतलब उसके पापा मना करते हैं तो भी वो एग्जाम देकर भी वो जाता है दौड़ के, कैसे भी 1 घंटे में एग्जाम फिनिश करके देन ही गोस टू प्ले द मैच। ऐसा है उसमें मूवी में। यस, एंड आई थिंक पायल ने एग्जांपल दिया था ना फ्रीडा पिंटो का,
जो वो स्लम डॉग मिलियनेयर वाली लड़की है, मिलियनेयर में, हाँ। तो बचपन से एक्टिंग करती थी, अवार्ड लेके, ऑस्कर, एज इफ उसके हाथ में ऑस्कर है। उसकी बहन वहन सब हंसते थे उस पे, बट शी बिलीव्ड। राजकुमार राव सब जानते हैं, राजकुमार राव, जो वो स्त्री वाला हीरो है ना, वो उसका शक्ल देख के ना सब कोई सोचते थे कि वो कोई एक्टर वैक्टर नहीं बनना है। मतलब पहले वो थोड़ा मॉडलिंग करता था, उसके पोस्टर्स वोस्टर्स बनते थे कुछ एड वगैरह के लिए। एंड आशमीन मैम जो है वो उनसे रियल में मिली कोई एड वैड के चक्कर में। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या मतलब क्या चाहते हो लाइफ में, क्या करना। तो उन्होंने वो तो राजकुमार राव बोले कि मैं तो एक्टर बनूंगा। तो आशमीन मैम ने उनसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि आप एक्टर बन जाओगे, है ना, आपको कैसे लगता है कि आप एक्टर बन जाओगे। एकदम साइड का मतलब होता है ना, वैसा वाला काम था। लोग फोटो खींचते थे और कोई एड में उनकी लगा देते थे बस पोस्टर्स वैसा। एंड वो बोलते थे मैं तो एक्टर बनूंगा। तो आशमीन मैम ने पूछा तो उनसे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक्टर बन जाओगे। तो वो बोलते हैं मुझे ऐसा लगता नहीं है, मतलब ये उनकी ना ट्रू उनके साथ हुआ था। वो बोला राजकुमार राव कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, मैं जानता हूँ कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। एंड मैम वाज लाइक व्हाट हाउ व्हाट अ कॉन्फिडेंस। एंड इट वाज लाइक बाद में बोलता है कि और मैं खाली एक्टर ही नहीं बनूंगा, मैं ऐश्वर्या राय के ऑपोजिट भी जरूर काम करूंगा। एंड उस समय जब उसने ये बोला ना, बहुत लोग हंसे कि हाँ हाँ बड़े बड़े सपने हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख लो, सपने देखने में थोड़ी पैसा लगता है, देख लो। बट दैट गाय मैनेज टू डू अ पिक्चर विद ऐश्वर्या राय ऑल्सो, है ना। तो अगर आप सोचते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू think and believe. Yes, and play that game with the law of attraction. Yes, Himaji. If you are overweight or underweight and you had the perfect weight right now, how would you feel? You would feel different from how you feel now. Everything about you would change. You would walk differently, talk differently, and you would do things differently. Walk like that now. Talk like that now. Act as if you have it now. It doesn't matter what it is that you want. Imagine how you would feel with it and act like that now in your imagination. Whatever you imagine with feeling, you are giving to the law of attraction and you must receive it. Yes. तो सपोज आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो, आप वेट कर रहे हो कि जब मेरा 60 किलोज हो जाएगा ना, तब तुम मेरा स्टाइल देखना, है ना, तब मैं ऐसे चलूंगी, तब मैं ये एटीट्यूड हो जाएगा। तो आप वेट क्यों कर रहे हो? यू हैव टू बिहेव दैट वे नाउ। आप वेट करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वेट करता ही रहेगा। वो तो जो इट इज मिररिंग योर थॉट्स। तो डू इट नाउ। आप वेट कर रहे हो जब मेरे पास जब मैं एकदम करोड़पति हो जाऊंगी, तब देखना, तब मेरी बात का अंदाज ये होगा, मैं ऐसे बिहेव। लोग सोचते हैं ना ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे फील करेंगे। आप अभी करोड़पति फील कर रहे हो कि नहीं? अगर अभी आप फील ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट बिहेविंग, यू आर नॉट टॉकिंग एज इफ यू आर करोड़पति, एज इफ नाउ, तो फिर आपके साथ वो फ्यूचर में होने वाला भी नहीं है। तो जो आपको लग रहा है उसके साथ आपको अभी के अभी वो गेम खेलनी होगी, नॉट इन द फ्यूचर, बिकॉज तब वो चीज फ्यूचर में ही रह जाएगी, वो प्रेजेंट में आने वाली भी नहीं है ना। यस। Lance Armstrong, Arnold Schwarzenegger, Nikola Tesla, all these people played with their imaginations and felt their dreams with all their heart. Their imaginings became so real to them, they could feel their dreams and know they would happen. It doesn't matter how far away your dream seems to you. It is closer to you than anything in your life because all the power to bring your dream to you is inside you. Yes. Continue. Everything is possible for the person who believes. Jesus, circa 5 BC to circa AD 30, founder of Christianity in Mark 9:23.
वाओ, हर चीज पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अगर आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव करते हो ना, इट इज पॉसिबल। हम कितनी चीज सोचते हैं, मैं तो बिलीव कर रही हूँ, वो चीज मुझे क्यों नहीं मिल रही है। आपको, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डाउट आ ही जाता है। इट्स नॉट, मन में वो एक डाउट है, जब तक वो डाउट्स हैं, इसलिए वो चीज हमें मिल नहीं रही है। तो इफ यू बिलीव, यस यू कैन अचीव इट। In the future, we will see more and more discoveries about the power of our imagination. Already, scientists have discovered special mirror cells that activate the same areas in the brain when you imagine doing something as when you physically perform the action. In other words, simply by your playing and imagining what you want to experience, your brain immediately responds as if it is real. ओ माय गॉड, ये साइंटिस्ट लोग ने डिस्कवर किया है। इट इज रोंडा बर्न अपने मन से नहीं बता रही है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि देयर आर स्पेशल मिरर सेल्स हमारे ब्रेन्स में। वो ह्यूमन बॉडी में समझ लीजिए, दे एक्टिवेट द सेम एरियाज इन द ब्रेन। जब सपोज आप कुछ रियल में कर रहे हो, अब यू हैड सीन सीक्रेट मूवी, सबने देखी है ना, आई थिंक सभी ने प्राय देखी है। वो सीन याद है जब वो चेयर पे बैठ के इमेजिन करता है कि वो गाड़ी चला रहा है ना, वो पूरा वैसे ही गियर, वैसे ही स्टीयरिंग, एवरीथिंग वो एज इफ इमेजिन कर रहा है कि वो सच में अपनी ड्रीम कार चला रहा है। एंड साइंस बोल रहा है कि जब आप कुछ इमेजिन करते हो एंड जब आप रियल में फिजिकली वो चीज करते हो, आपके ब्रेन के एरिया में वही सेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं। देयर आर मिरर सेल्स जिसको बोलते हैं। जस्ट इमेजिन। So this means, this is why visualization is so important. This is why visualization सबसे important technique बताई गई है। आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब ठीक है, but if you are not visualizing what you want to achieve, as if you are already doing that, that will take you to your dreams. Yes. If you are talking about something in the past or the future, you are imagining those things now, you are feeling those things now, you are on that frequency now, and that's what the law of attraction is receiving. When you are imagining your dream, the law of attraction is receiving it now. Remember, there is no time for the law of attraction. There is only this moment of now. Yes. Law of attraction के लिए ना कोई वो नहीं है, जैसे हम लोगों के लिए है ना, हम लोगों के लिए एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्य काल, काल 3 में डिवाइड किए हुए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं है। अब आप पास्ट की कोई बीमारी याद कर रहे हो, पास्ट का अपना दुखड़ा याद कर रहे हो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, जब से शादी हुई ना तब से कितनी तकलीफें सही है मैंने, तो आप बोलोगे मैं तो पास्ट का याद कर रही थी, अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बोलती हूँ कि मैं अभी बहुत खुश हूँ, लेकिन आप पास्ट का याद कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता कि वो पास्ट है। ओके, उसके लिए आप उसके उसके हिसाब से, मतलब कि आपको वो चाहिए। ओ क्या क्या सुन रहे हैं उसको, बहुत दुखड़ा, बहुत दुख, ये वो, इतने काम करने पड़ते थे, कोई ध्यान नहीं देता था, बच्चों पे का किसी ने ध्यान नहीं रखा, पता ही नहीं कैसे बच्चे हो गए, ब्ला ब्ला। जो है ना, हर किसी के पास एक पास्ट का रोना होता ही होता है, पता नहीं क्यों होता है, होता ही है। खैर, बट वी चूज टू लेट गो, वी चूज टू। बट अगर आप बार बार पास्ट के दुखड़े रो रहे हो अपने, दैट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल थिंक दिस इज व्हाट यू वांट, है ना। फ्यूचर है, सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी है, फ्यूचर है। इफ यू आर थिंकिंग एवरी टाइम ऑफ व्हाट यू वांट, है ना, यू आर बिहेविंग एज इफ यू ऑलरेडी हैव योर 4-room अपार्टमेंट, एज इफ यू आर ऑलरेडी, आपके बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं लाइफ में, आप उनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हो। अभी आप उनको मार पीट रहे हो, पढ़ता नहीं है, कैसे बनेगा, तुम कैसे करेगा कुछ लाइफ में,
और आप सोच रहे हो, आपके सपनों में आप लिख रहे हो मेरा बच्चा ये बन जाएगा, मेरा बच्चा बहुत का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो वो दिख रहा है जो अभी आप कर रहे हो, फ्यूचर का वो नहीं देख रहा है जो आपने लिखा है। तो यू हैव टू बिहेव एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में भी जो आप सोच रहे हो फ्यूचर का, अगर आप बार बार वही सोच रहे हो, हाँ आई एम अ रिच पर्सन, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम हैविंग दिस लाइफ, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, जो भी आपके जो भी सपने हैं, है ना, ट्रैवल के ड्रीम्स है, करियर के ड्रीम्स है, हेल्थ के ड्रीम्स है, आपको बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस जाने हैं, आपको वैष्णो देवी का दर्शन करना है। अभी आपके पाँव उतने स्ट्रांग नहीं है, अभी आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, बट यू वांट टू गो टू मानसरोवर, आपकी इच्छा है अमरनाथ यात्रा की, चारों धाम की, जो भी, सोमनाथ, जहाँ की भी। तो अगर आप सोच रहे हो अभी तो ऐसा है, मेरा क्या जा पर मुझे तो जाना है, तब नहीं होगा। यू हैव टू बिहेव दैट वे नाउ, ओके, एज इफ आप अभी जा रहे हो, यू आर, आप विजिटिंग, आप टिकट्स बनवा रहे हो, वैसा ही आपका हेल्थ है, एग्जैक्टली दैट वे यू हैव टू फील to play with the law of attraction. Yes. I am making sense now, or am I babbling? Okay. yes. Very sensible. बहुत अच्छा लग रहा है सेशन सुन के। Okay. मेरे को ऐसा लगता है खाली मैं बोलते रहती हूँ, मेरे को कभी कभी लगता है मैं बैबल तो नहीं कर रही। Okay. Yes. चलो, हाँ हेमा जी। एक्चुअली सब प्लान करने लग जाते हैं, सुनते हैं ना तो विजुअलाइजेशन में चले जाते हैं। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है। Yeah. If you experience a time delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto the same feeling frequency that your desire is on. And to get onto the same frequency as your desire, you have to feel the love of having your desire now. When you get yourself onto the same feeling frequency and stay there, what you desire appears. प्लीज एवरीवन, जो भी वीडियो ऑफ कर रखे हो, जो भी आप लोग हो, इस पैरा को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये पैरा में ही हमारे सारे आंसर्स छुपे। मुझे तो इस पैरा से मेरा आंसर मिला। ठीक है, मैं वापस से एक बार पढ़ रही हूँ। इफ यू एक्सपीरियंस अ टाइम डिले इन रिसीविंग व्हाट यू वांट, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको जो चाहिए उसमें बहुत डिले हो रहा है, आप 1 साल से मैजिक बुक कर रहे हो, आप 1 साल से शायद ब्लेसिंग्स में हो, आप सब कुछ कर रहे हो, टाइम डिले हो रहा है फिर भी क्यों? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टाइम इट टेक्स यू टू गेट ऑन टू द सेम फीलिंग फ्रीक्वेंसी दैट योर डिजायर इज ऑन। हमारे सारे डिजायर्स तो ऑलरेडी हैं यूनिवर्स में, है ना, हमने पहले भी किया था। ऑलरेडी आपका बंगला, आपका गाड़ी, आपके ड्रीम ट्रैवल्स, आपके बच्चों के फ्यूचर, सब चीज ऑलरेडी है। अब वो आपको मिल क्यों नहीं रही है? जो उनकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी है ना, सपोज वो 7 नंबर पर है, अभी आपकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी शायद 5 पर है, खाली 2 नंबर का फर्क है उस फीलिंग तक पहुंचने में। तो इसलिए वो डिले हो रही है। हम बार बार सोचते हैं कि ये तो काम नहीं करता। ठीक है, हमने सपोज 1 महीना कुछ नहीं किया, ब्लेसिंग छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अरे ये बहुत मैजिक हो गया, छोड़ो, रियल लाइफ में आ जाओ, बहुत काम है, दिवाली की सफाई भी तो करनी है, बहुत रियल लाइफ में आ गए, हम सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या हम अभी तक 5 पॉइंट पर रहेंगे जहां पर थे? नहीं ना, हम उससे और नीचे आ गए, 3 पर आ गए। तो सेकंड वाला चीज क्या है, कहाँ गया? या एंड टू गेट ऑन टू द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डिजायर, जो हमारी डिजायर की फ्रीक्वेंसी है उस तक आपको पहुंचना है। सपोज आपको 7 तक पहुंचना है, तो यू हैव टू फील द लव ऑफ हैविंग योर डिजायर नाउ। जैसा आप लव फील करोगे जब आपका बच्चा एग्जाम में 98% लेकर आएगा, क्या वैसी सेम खुशी अभी आप फील कर रहे हो? जैसा आप फील करोगे जब आप अपने न्यू हाउस के गृह प्रवेश में फील करोगे, वो एटीट्यूड, वो खुशी क्या आप अभी फील कर रहे हो? या अभी एक तो लॉन्गिंगनेस है कि वो चाहिए? वो जो होती है ना, वो स्कैरसिटी की फीलिंग होती है। दैट इज नॉट द फीलिंग ऑफ लव।
तो अगर आप उस सेम फीलिंग तक जिस दिन आप पहुंच जाओगे, दैट इज द टाइम व्हेन यू विल रिसीव योर ड्रीम्स। जो छोटे छोटे हमारे सपने पूरे हो रहे हैं ना, हमारा चेक रियलाइज हो रहा है, कुछ हम सोच रहे हैं वो मिल जाता है, कुछ हमें किसी का कुछ चाहिए था वो पूरा हो गया, कुछ हम देखना चाहते थे वो दिख गया, कोई फ्रेंड से बातचीत सोच रहे थे वो फोन आ गया, बात हो गई। क्यों? क्योंकि हमने लव से तुरंत उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए, क्योंकि वो डिजायर है ना, वो शायद 3 लेवल पर था हमारा, है ना। एंड 3 लेवल तक पहुंचना बहुत इजी था क्योंकि हम लव से पहुंच गए। अब जो 7 लेवल पर है उसके लिए तो आपको 7 लेवल की लव वाली फीलिंग देनी होगी ना, वो 3 लेवल से कैसे होगी? सो यू हैव टू रीच। और एक चीज और है, when you get yourself onto the same feeling frequency, ठीक है, आप सपोज 7 पे पहुंच गए, ठीक है, अब आप 7 पे भी पहुंच गए एंड स्टे देयर, मतलब कुछ समय तक वहां पर आपको रहना होगा, कुछ समय तक उस फ्रीक्वेंसी में कायम रहना होगा। आप सोचोगे कि मैं तो पहुंच गई तो भी मुझे क्यों नहीं मिला, बिकॉज यू immediately climbed down, you did not stay there for some time। अरे अगर हम लोग स्वर्ग पहुंचते हैं तो पहुंचेंगे तो कुछ देर तो एंजॉय करेंगे ना उसको, तुरंत थोड़ी निकल जाएंगे वहां से। हेवन इतना सुंदर है, हम तो वहां पे एंजॉय करेंगे। स्विट्जरलैंड जाएंगे तो 2 दिन तो रहेंगे, 3 दिन तो रहेंगे, कि बोलेंगे नहीं हमें सिर्फ देख कर आना है स्विट्जरलैंड कैसा है, वहां पर ही नो पाँव रखा, ओ वाओ स्विट्जरलैंड पहुंच गए, वापस फ्लाइट में बैठ कर आ गए, ऐसा हम करेंगे क्या? नहीं ना। we will spend some time there, we will enjoy those moments, हम वहाँ की बर्फ enjoy करेंगे, वहाँ का माउंट एटलस enjoy करेंगे। तो आपको वहाँ अगर आप अपने फीलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी में पहुंच रहे हो लव वाली में, you have to stay there for some time and then what you desire appears। ठीक है? yes, I hope बहुत लोगों के आंसर्स मिले होंगे, बिकॉज मुझे मिला। yes, continue। All you can possibly need or desire is already yours. Call your desires into being by imagining and feeling your wish fulfilled. yes, Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. yes, है ना, we have discussed this earlier also कि जो भी हमारी डिजायर है, नीड्स है, हमारे विशेस है, जरूरतें हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लग्जरियस ही नीड्स होते हैं, विशेस होते हैं, जरूरतें भी होते हैं बहुत, वो ऑलरेडी हैं, दे आर ऑलरेडी इन द यूनिवर्स। कॉल योर डिजायर्स इनटू बीइंग, उनको लेकर आइए आप हकीकत में, बाय इमेजिनिंग एंड फीलिंग योर विश फुलफिल्ड। ये उतना इजी नहीं होता है ना, इजियर सेड देन डन, उतना इजी नहीं होता उस सेम फीलिंग और फ्रीक्वेंसी पर आने में, बट विथ प्रैक्टिस हम आ सकते हैं, है ना। एवरीथिंग कैन बी, हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं इसके लिए। यस। When you are really excited about anything that has happened and you feel amazing, capture that energy and imagine your dream. Quick flashes of imagining and feeling your dreams are all you need to harness the power of your excited feelings for what you want. This is playing. This is fun. This is the joy of creating your life. तो जब भी आज के बाद कुछ भी ऐसा छोटा सा एक्साइटमेंट हो, एनीथिंग ऐसा कुछ हुआ, एंड यू आर फीलिंग ग्रेट, यू आर फीलिंग अमेजिंग, उस एनर्जी को आप कैप्चर कर लो। आज वो अमेजिंग फीलिंग को कैप्चर कर लिया और उसको फिर आप अपने ड्रीम से इमेजिन करने में हार्नेस कर लो। जनरल में ये टेक्निक भी दे दी इन्होंने, मतलब रोंडा बर्न इज रियली अमेजिंग, वो टेक्निक्स भी दे देती हैं, क्यों नहीं हो रहा है वो भी बता देती हैं। तो व्हेनेवर छोटा सा कुछ भी हो आपके साथ एंड यू आर वेरी हैप्पी, एंड जो वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग उस दिन आपके पास आई है ना, उसको छोड़ो मत, जाने मत दो। यू कैन यूज दैट फॉर हार्नेसिंग द imagination of your dreams. This is the joy of creating your life. Wow, so we have finished today's topic. हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कीज पढ़ेंगे। कल का चैप्टर है ना, जिसको बहुत सारे पैसे चाहिए लाइफ में, आई थिंक एवरीवन नीड्स, ठीक है। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत
लेकिन आई थिंक अगर हम लोग अपने मटेरियल डिजायर्स जब पूरे कर लेंगे ना, तभी उसके बाद वाले लेवल में पहुंचेंगे जो सबको चाहिए। बट अगर हमारे पहले ही अगर हम लोग पहले ही अटक जाएंगे, बहुत सारे विशेस अभी भी बाकी है फुलफिल होना, तो उनके लिए पैसे बहुत जरूरी होते हैं। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कल का हमारा चैप्टर है पावर एंड मनी। इट्स वेरी 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 पावरफुल, एंड बहुत सारा नया चीज मालूम पड़ेगा जो हमको नहीं मालूम था। यस, आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए हेमा जी, मैं जी। हिंदी में पढ़ देती हूँ। पूरा ना शुरू से लव से चालू हो रहा है, एक बार रिकैप हो जाएगा। Points of power, the key of love. To use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. वाह। सो अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। See only love, hear only love, speak only love, and feel love with all your heart. सिर्फ प्रेम देखें, सिर्फ प्रेम सुने, सिर्फ प्रेम बोलें और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करें। आई एम सो हैप्पी ना, सलमान खान की मूवीज में उसका नाम हमेशा प्रेम ही होता है। ये मैं बोलने जा रही थी, ये प्रेम कौन है? Yes. Okay. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love. Wow. आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, और यह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण ही प्रेम से हुआ है। Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. अरे वाह। तो अपने एहसास के तरीके हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। To change the way you feel or to lift good feelings higher, make a mental list of everything you love and adore. मेरे को लगता है अगर सारा हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अभी 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो उससे बेटर है कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है ना। टू चेंज द वे यू फील और टू लिफ्ट गुड फीलिंग्स हायर। आपको अगर अपना ना मूड, हमने मूड शिफ्टर्स की बात की है ना, तो जब भी ऐसा कुछ लगे मूड को और ठीक करना है, फीलिंग्स को और ऊपर लेकर जाना है, मेक अ मेंटल लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, जो जो आपको पसंद है, जो जो आप लव करते हो। यस। Your job is to love as much as possible every day. हमारा कितना अच्छा जॉब है। वाओ। एवरीवन कैन डू दिस जॉब। लव मोर, लव लाउडर, लव क्या बोलते हैं, और ज्यादा, मतलब उसमें वो डालिए, इम्पैक्ट डालिए, एम्फेसिस डालिए, ठीक है। यस। Make a conscious effort to notice as many things around you that you love as much as you can each day. हर दिन देखिए आसपास क्या चीज आप प्यार करते हो, व्हाट यू लव, है ना। मतलब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। वी लव, आई थिंक वी ऑल लव ईच अदर। सबको किसी न किसी की कुछ न कुछ चीज जरूर पसंद है ना। तो सो मच टू, मतलब प्यार करने के लिए भी कोई सोचना पड़ेगा क्या? कितना कुछ है लव करने के लिए, तो खोजो, थिंक, ढूंढो व्हाट टू लव ईच डे अराउंड अस, है ना। कोई सीरियल में आपको दिख जाएगा, कोई आपको रूम्स में दिख जाएगा, कभी आकाश में दिख जाएगा, कोई बादल के पैटर्न में दिख जाएगा, एनीवेयर। The key of gratitude. Every time you feel grateful, you are giving love. वाह, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर हम ग्रेटफुल हैं जितनी बार, हम उतनी बार लव दे रहे हैं। यस। Be grateful for everything you have received in your life past. Be grateful for everything you are receiving in your life present. Be grateful for what you want in your life as though you have received it future. Yes, continue. Your gratitude will multiply everything in your life. Yes, and gratitude से multiply everything. Everything क्या नेगेटिव चीजें भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्या?
No, if we will give Classes में तो अच्छी चीजें मल्टीप्लाई होंगी, और नहीं देंगे तो we will यस, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड तो क्या चीज के लिए दे रहे हैं, जो अच्छी चीजें हमारे पास हैं, है ना, तो दोज विल मल्टीप्लाई. यस, Gratitude is the bridge from negative feelings to harnessing the force of love. ग्रेटिट्यूड ब्रिज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आप सोचोगे ना आप डायरेक्ट लव तक पहुंच जाओ, हो सकता है कुछ हद तक पहुंच जाए, बट अगर हम ग्रेटिट्यूड यूज कर लेंगे तो शॉर्टकट. मैं तो शॉर्टकट वाली प्राणी हूँ. एवरीवन, लॉन्ग कट और शॉर्टकट? शॉर्टकट ना? यस, और शॉर्टकट. यस. To use the power of gratitude, practice it. When anything good happens to you in your day, give thanks. It doesn't matter how small it is, say thank you. तो थैंक यू हेमा जी, आपने इतना अच्छा पढ़ा हमारे लिए. थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स जो हमेशा वीडियो ऑन रखते या नहीं भी ऑन रखते तो वो सुनने के लिए इस टाइम आते, है ना. थैंक यू सो मच एवरीवन. लाइफ for explaining Thank so you. एंड लाइफ में छोटी छोटी सी भी चीज हो, किसी ने आपको सिर्फ चाय बना के दी है, से थैंक यू. किसी ने कुछ भी ऐसा एक छोटा सा भी चीज है, आप उनके उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. कोई जरूरी नहीं है कि वेट करे बड़ी बड़ी चीजों के होने का तब ग्रेटफुल होना है ना. यस, यू कैन जस्ट बी थैंकफुल आज वापस सन निकला है ना. यू कैन जस्ट बी थैंकफुल कि मंदिर से धूप बत्ती की स्मेल आ रही है. यू कैन बी थैंकफुल, अरे आपकी मेड आ गई है. जिस दिन नहीं आती है तो हम तुरंत अनथैंकफुल तो हो ही जाते हैं. Continue. The more you feel gratitude, the more love you give, and the more love you give, the more you receive. So it's a cycle, है ना. आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ज्यादा आप प्यार देते हो, और जितना आप प्यार दोगे उतना ज्यादा फिर मिलेगा. Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. वाओ, ये हमने कोई चैप्टर में किया था ना, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, शायद मैजिक स्टेप्स में था ना. यस, उसी में था शायद. मैजिक फुटस्टेप्स में. यस, उसी में था कि 8086 सेकंड. हाँ, यस. तो अगर हमने एक भी सेकंड, आप मतलब अगर आपके पास एक भी सेकंड है तो उसको ग्रेटिट्यूड के लिए यूज कर लो, बिकॉज वो मल्टीप्लाई कर देगा आपके जिस चीज के लिए भी आपने ग्रेटफुल हुए हो. एंड द लास्ट इज की ऑफ प्ले. यस, खेल की कुंजी. The key of play. When you play, you feel really good, and really good circumstances come into your life. Seriousness brings serious circumstances. तो कुछ ना कुछ आप सबको खोजना है अपनी लाइफ में कि ऐसे कुछ गेम्स बनाने की जहां पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका फ्रेंड बन जाए. यस. Life is supposed to be fun. Yes. The law of attraction doesn't know if you are imagining and playing. So whatever you give in imagination and play will become real. Yes. Whatever it is you want, use your imagination, use every prop you can find, create games and play. जितने प्रॉप्स आप इकट्ठे कर सकते हो. ओके, संतोषी ने अभी से उसके वो इंडियन टीम की ड्रेस ला रखी है क्रिकेट की. अगर आपको सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना बनाना है बच्चों को, तो कोई उसका अगर बैच होता है या डिग्री होती है कोई, आई डोंट नो, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज्यादा पता नहीं है, कुछ भी ऐसा होता है, आप पहले से उसकी फोटो निकाल के रखो. अपने बच्चों को अगर आप चाह रहे हो क्लास 12 में इतना परसेंटेज, या ग्रेजुएशन, या किसी खास कॉलेज में एडमिशन, तो उस कॉलेज की फोटो, उस कॉलेज में आप उसकी वर्चुअल टूर्स करो. आपको उस कॉलेज का अंदर का सब पता होना चाहिए. आपको सिर्फ पता है अच्छा कॉलेज में एडमिशन, ऐसे थोड़ी होता है. तो यूज ऑल द प्रॉप्स जो भी आप इकट्ठे कर सकते हो. यस. Act as if you have it now. Whatever you imagine with feeling, you are giving to the law of attraction. You must receive it. Yes, continue. If you experience a delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto the same feeling frequency as your desire. Yes, ये सब याद रखना प्लीज. हाँ, everyone
keep in mind. Yes. When you are excited about anything and you feel amazing, capture that energy and imagine your dream. ये बहुत important point है लास्ट वाला, छोटू सा है लेकिन इसका भी कोई मुहावरा है ना, छोटा धमाका, छोटा कुछ बड़ा छोटा धमाका। पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है ये। कभी आप किसी और चीज के लिए खुश हो, बहुत खुश हो, उस एनर्जी को आप अपने ड्रीम को इमेजिन करने में लगा दो उस दिन, क्योंकि वो एनर्जी आपको बहुत कहीं और डिफरेंट लेवल पे ले जाएगी। तो थैंक यू हेमा जी फॉर रीडिंग। 5 बज गए हैं, तो पहले हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं, so that people who have to rush they can leave. Thank you universe, thank you God for this beautiful life, for my family, for my friends, for my health, हर चीज की abundance के लिए thank you, love you God. And I will request everyone कि आप लोग जो भी रिकॉर्डिंग सुनते हो, कल का चैप्टर आप लोग ऑनलाइन जरूर अटेंड करिएगा। इट्स मनी के एरिया में हाउ कैन वी क्रिएट मोर एंड मोर मैजिक्स। वी हैव डन मैजिक बुक में भी ना बहुत सारा मनी का चैप्टर्स, बट इसमें और बहुत सारे ऐसे रहस्य खुलेंगे जो हमको नहीं मालूम थे। वैसे तो पायल और हम सभी कुछ बता देते हैं, पावर बुक का भी बता ही देते हैं मैजिक बुक में, बट फिर भी इट विल बी अ वेरी गुड डिस्कवरी। यस, ओके, सो वी हैव डन keys to love, keys to gratitude and keys to play। तो ये सब पावर की शक्तियां हैं, पावर की कुंजियां हैं। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, एनीथिंग, या फिर कोई शेयरिंग्स हैं? तो एवरी मेरी डे शेयरिंग है दीदी। हाँ जी बोलिए। कल एक्चुअली है ना बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी, तो आद्या वाज लाइक गोइंग बिलो द लाइन कि अरे मम्मा कोई आएगा नहीं, मेरे फ्रेंड्स कैसे आएंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। शी वाज ऑल एक्साइटेड क्योंकि प्रिपरेशन सारी हो चुकी थी और इतनी बारिश ना इमेजिन नहीं कर सकते कि रुकेगी। तो आई मैंने एक काम कर, तू सो जा थोड़ी देर एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बारिश रुक जाए, वो बाहर जाके आसमान को देखे, ओ इंद्र देवता मेरे बर्थडे तक रुक जाओ उसके बाद जितना बरसना है बरस जाओ। एंड स्टिल शी वाज गोइंग बिलो द लाइन क्योंकि और ज्यादा बढ़ी रही थी बारिश। उसकी रिक्वेस्ट जैसे कर रही है और बढ़ी रही है। मैंने एक काम कर, तू सो जा। और मैंने 5 बजे तक सब कुछ एकदम आसमान खुल जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा एंड योर फ्रेंड्स विल अराइव। सच्ची मम्मा मैंने पक्का 110%। अच्छा तू बोल रही है ना तो हो जाएगा। मैंने तू जा, अभी तो सो जा। एंड लिटरली मैं जब तक प्रिपेयर कर रही हूँ तब तक तो धूप खिल गई, बारिश रुक गई, आसमान एकदम क्लियर और सारे बच्चे आ गए टाइम पे और एक फ्रेंड भी छूटा नहीं उसका, सब फ्रेंड्स आ गए। बोले मम्मा रुक गई, मम्मा इंद्रदेव तेरा सुनते। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तेरा ही सुने, मेरा नहीं सुने। और रात को जैसे ही सारे फ्रेंड्स चले गए, वो बोलते भगवान अब जितना भी आपका बचा हुआ कोटा था ना वो खत्म कर लो बरसों अभी। So sweet. मैंने ये बातें कहाँ से आती है कि कोटा बचा हुआ है तो वो खत्म कर लो। अमेजिंग अमेजिंग। और बाद कल ऐसे भी हुआ ना कि लाइक थोड़ा ब्रेकडाउन था, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट जैसा कुछ हो गया था, तो मैंने बोला कि लिखना था मुझे कि एवरीथिंग गोज स्मूथली, सब कुछ हैप्पी हैप्पी से हो रहा है, घर में सब कुछ माहौल एकदम बढ़िया है। आई कुडंट राइट, दिमाग में चल रहा है, इमेजिनेशन चल रहा है, लेकिन मैं लिख नहीं पा रही हूँ। इतना भी टाइम नहीं था मेरे पास लिखने के लिए। तो पता नहीं दी एकदम सब कुछ स्मूथ, लाइक सामने से अच्छे से सब माहौल चेंज हो गया, हैप्पी हैप्पी हो गए सब, इतना अच्छा हो गया ना, बस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो आपकी लव की फ्रीक्वेंसी। सुवर्णा जी, यस यस, हाँ हाँ बोलिए ना। आपने थैंक्स टू यू, आपने जिस तरह आज एकदम समझाया विजुअलाइजिंग के लिए, वो एकदम हैमर की तरह एकदम नॉक हो गया हेड में कि हम लोग विजुअलाइज करके हम लोग हट जाते हैं। जैसे यू सेड ना, यू स्टे फॉर सम टाइम। जैसे स्विट्जरलैंड
पहुंच के तुरंत वापस आ जाते हैं, तो हम लोग रुकते नहीं है वो विजुअलाइजेशन में। तो दैट वाज द वे यू अंडरस्टूड, जितने अच्छे से आपने समझाया कि अब लगता है कि वी शुड स्टे फॉर सम टाइम, वो फीलिंग्स को अंदर तक लाने के बाद हम लोग उसको एकदम ग्रास्प करें कि हाँ ये चीज हो गया है, we have received it, we have got it, we have reached it. Thank you so much. Thank you for today. थैंक यू। और वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से ना, कंटिन्यूअस जब हम करते जाएंगे विजुअलाइजेशन, वो वैसा वाला तब जाके वो उस स्टेज तक पहुंचेंगे। अभी तक मैं भी नहीं पहुंची हूँ। इट्स नॉट कि हाँ, बट या वी विल डू इट नाउ। यस, ग्रेट। रितु जी आप कुछ बोल रहे हो, आप म्यूट हो। सॉरी, हमने अभी तो 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन भी बहुत बार कंप्लीट नहीं होता है। यस, ऐसे लगता है अरे हाँ मिनट में हाँ, ऐसे लगता है टाइमर बज क्यों नहीं रहा है, इमेजिन करते करते टाइमर का वेट करते हैं कि ये कब बजे, अब और नहीं इमेजिन हो रहा है। इट विल टेक टाइम बस। और आई वाज सेइंग कि राजन सर के क्लास में ही यूज्ड टू मेक एवरीवन प्ले सो मेनी गेम्स, वी कैन शेयर दोस गेम्स एंड सबको हेल्प मिलेगा ना कि व्हाट काइंड ऑफ गेम्स एक्चुअली। यस यस, हाँ आई नो 1 or 2 गेम्स जो राजन सर करवाते थे। 1 lakh, spending 1 lakh on one day. यस, रितु जी ने अच्छा बताया है ये। यस, बहुत सारे गेम्स राजन सर ने कराए थे, तो वो हम शेयर कर सकते हैं, है ना? यस, हाँ संतोषी बताओ। चलो हाँ बता दिया ना दीदी, बहुत अच्छे से हो गया, मतलब अमेजिंग था, अमेजिंग। बाय द एंड ऑफ द डे इट वाज लाइक वाव फीलिंग थी सबकी। ये कोई गेम बताने जा रही थी ना? यस, नहीं, मुझे लगा क्योंकि वो सुनीता जी बीच में बोल पड़े ना, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे वो कंटिन्यू करने बोल रहे हो। गेम तो 1 लाख का गेम था। फिर बाद में A to Z तक आप अल्फाबेट्स A से लेके Z तक आपको ग्रेटिट्यूड देनी है, जो भी चीज आप पकड़ सको उसमें, मतलब। यस, तो ये वाला गेम रोज एक गेम हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, जो जो याद आता है। तो ये वाला गेम वाला तो बहुत बार खिलाते हैं। कौन सा? spend 1 lakh rupees, like you have 1 lakh rupees and you have to spend that day. हाँ, वो तो रोज करना है, विदाउट फेल, रोज करना है वो। यस। और रितु जी आप है ना एक दो बार आपका एवरेज देख लो ना, टाइमिंग क्या हो रहा है, तो उसके बाद है ना उसको ऐड कर दो कि मैंने ये कलर के कपड़े पहने, मेरे हस्बैंड ने ये कलर के कपड़े पहने हैं, ऐसा बादल आ गया है, ऐसे बारिश आ रही है, जो भी ऐड करना है ऐड कर लो। पकोड़े खा रहे, थोड़ा खींचो उसको। मूवीज भी खींचते हैं ना, जब कोई स्टोरी लाइन नहीं होती तो बस खींचे जाते। सीरियल्स खींचे जाते हैं 6-10 साल तक। बोरिंग हो जाती है संतोषी। उस ड्रीम में ही इतना ज्यादा पैशन होना चाहिए कि वो 7 मिनट से 10 मिनट अपने आप हो जाए, उसमें कुछ कोशिश एफर्ट नहीं डालना पड़े। इट शुड बी एफर्टलेस, है ना? थोड़ा सा, फिर बाद में अपने आप आइडिया आ जाएगा कि टाइम कहाँ तक रुक रहा है आपका। Fake it till you make it. Yes, fake it till you make it. अच्छा, मेरा तो 5:30 से another tuition. I have a tuition. I am leaving. पायल है। Yes, thank you so much, Dee. Thank you so much, everyone. Thank you. कोई sharing है तो बोलिए, then otherwise we can call it today. Thank you so much. Anyone has any query or any sharing? नहीं? We could not follow game we were discussing. वो 1 लाख वाला गेम एक एक करके हम लोग गेम खेलेंगे। जैसे कल एक गेम खेल लेंगे, लाइक मनी पे है तो वी कैन डू 1 लाख रुपए वाला। ओके, यस, ओके, थैंक यू फॉर कमिंग टू द सेशन। Thank you everyone. Thank you so much. You all same time. Yes. कहाँ जा बोल, कहाँ बैठेगी? बर्तन मांजना है क्या पहले? ये बर्तन मांजना संगीता मांज देगी। अच्छा नौकर है, दे वहां रख दे। जोली अभी तक क्लास में ही थी, अभी फोन के पास ही होगी, एक बार बात कर ले। हेलो भाभी जी, हम नहीं मांजेंगे बर्तन, हमें नहीं मांजना। मैं भी मांज के आई हूँ।
मीटिंग लीव करके मांझिए जो भी करना है। मैं करके आ गई हूँ पूनम जी। नहीं, भाभी इज नॉट एट होम, शी इज एट मदर प्लेस, तो शी इज टॉकिंग देयर ओनली। अच्छा चलिए, चलो चलो, बाय something बाय। to laugh about. Yeah, bye. यस Leave ओके। meeting में leave